आज हम चलते हैं डे 9 की लर्निंग्स को सीखते हैं। डे 9 की लर्निंग्स बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूं कह सकते हैं कि पूरा 1 to 10 के अंदर जो भी हमने अब तक सीखा है उसमें से अगर कोई एक कहा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो वो डे 9 है, राइट। तो अभी हम देखेंगे उसको कि उसमें ऐसा क्या है। यस। तो ऑप्टिमल फिटनेस क्लब के बिहाफ पे आप सबका स्वागत है डे 9 में। और आज हम डे 9 में डिस्कस करेंगे माइंडफुल ईटिंग, हार्नेसिंग द पावर ऑफ माइंडफुल ईटिंग। मतलब माइंडफुल ईटिंग की जो एक्चुअल पावर है उसको कैसे अपने लिए काम में लाए, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक हमने जो भी सीखा वो सब यही था कि भाई गट रीसेट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी होती है, उसको बहुत ही डिटेल में हमने समझा। एक एक चीज को डिटेल समझा। कलरफुल डाइट का मतलब क्या होता है, और अल्कोहल को अवॉइड करने से क्या फायदा होता है, स्मोकिंग को अवॉइड करने से क्या फायदा होता है, एनिमल बेस्ड वर्सेस प्लांट बेस्ड सब कुछ सीखा था। तो वो सब कुछ समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अब हमें माइंडफुल ईटिंग के थ्रू कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है, यहाँ से आगे। माइंडफुल ईटिंग होती क्या है? तो माइंडफुल ईटिंग ये होती है कि आप पूरी तरह से अवेयर रहते हैं अपनी फूड चॉइसेस के बारे में। और जब भी आप कुछ भी खाते पीते हैं तो आप अपने उस समय प्रेजेंट माइंड में वहीं पे रहते हैं, और उस वजह से आप एक्सपीरियंस करते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी इमोशंस हैं, और जो भी प्रैक्टिकलिटी और जो भी चीजें आप ऑब्जर्व भी करते हैं, फील भी करते हैं, और सब कुछ आप खाने के अंदर पहचानने लगते हैं, उसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। पहचानने का मतलब कि हाँ ये मैंने खाया, ये मेरे से हो रहा है, ये मैंने इस आज ये गलत किया, ये सही किया, एवरीथिंग यू नो अबाउट माई ईटिंग, खाने के बारे में। दैट इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग। मतलब आप हर चीज जानने समझने लगते हैं। माइंडफुल ईटिंग इसी को कहते हैं। 8 चीजें हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि डिकोडिंग माइंडफुल ईटिंग मतलब क्या है कि रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन हंगर एंड सैटिस्फाइड क्यूज एंड फॉलोइंग देम टू मेक डिसीजन अबाउट व्हेन व्हाट एंड हाउ मच टू ईट। मतलब आप ये समझने लगते हैं कि जो मेरी भूख और प्यास है उसको पूरा करने के लिए, और जो मेरी हंगर सेंसेस है वो क्यों, कब, कैसे मुझे उसको कंप्लीट करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, एवरीथिंग आप समझने लग जाते हैं कि मेरी बॉडी किस तरह से ड्रिवन कर रही है और मुझे उससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आप ऐसा फूड चूज करेंगे जो आपको ना सिर्फ न्यूट्रिशन देगा, आपको मजा भी देगा। अगर आप माइंडफुल ईटिंग को समझ जाएंगे और प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आप ऐसा खाना चुनेंगे जो आपको ना सिर्फ न्यूट्रिशन देगा बल्कि मजा भी देगा। आपकी जो खाने की हैबिट है, मतलब खाने की जो प्रैक्टिस है या जो खाने का फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि जो आप अपने बहुत देसी भाषा में बोलते हैं ना, अटरम सटरम कभी भी कुछ भी खा लिया, वो सब चीजें इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसके हमारे बॉडी पे कब कैसे क्या इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अब जब हम समझ चुके हैं तो हम वो सब चीजें समझ के खाएंगे तो हमारी खाने की जो रेट है वो कम हो जाएगी, राइट। और अक्सर क्या होता है, हम कार ड्राइव करते हुए, सिनेमा देखते हुए, टीवी देखते हुए, या कोई और एक्टिविटी करते हुए साथ साथ में खाने पीने की एक्टिविटी करते हैं, तो वो माइंडफुल ईटिंग नहीं है। तभी हम करते हैं। अगर एक बार हमने माइंडफुल ईटिंग समझ लिया तो हम ईटिंग को अपने आप में ओनली एक्टिविटी के रूप में करेंगे, और वो हम उसका हेल्थ बेनिफिट हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा हो। यूजिंग ऑल ऑफ द सेंसेस व्हेन ईटिंग। कई बार क्या होता है कि हम टेस्ट को तो फील कर पाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो खाने के अंदर जो एरोमा है, जो फ्लेवर है, उसको नहीं फील कर पाते। उसको हम जब चबाते हैं तो जैसे कोई क्रिस्पी या क्रंची चीज अगर हमने चबाई है तो उसकी जो क्रैकिंग की आवाज है वो भी हमारी गट हेल्थ पे असर डालती है। ये सब चीजें अ, हम तब समझ पाएंगे जब हम माइंडफुल ईटिंग को प्रैक्टिस करें। रेस्पॉन्डिंग नॉन जजमेंटली टू फूड मतलब क्या है कि फूड जो भी हमारे सामने आया उसको जजमेंटल तरीके से नहीं रेस्पॉन्ड करके नॉन जजमेंटली हम उसको रेस्पॉन्ड करेंगे, और वो हमारी गट हेल्थ पे काफी रिएक्शन उसका प्रभाव मिलेगा। अवेयरनेस ऑफ अनमाइंडफुल ईटिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस मतलब ये तो समझ में आ गया कि माइंडफुल ईटिंग क्या होगी, कैसे हम करेंगे, ये तो हम समझ रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी समझ जाएंगे कि क्यों ये जरूरी था। और एक बार आपको समझ में आ गया तो हम आगे कैसे दूसरे लोगों को फॉलो करने में हेल्प कर सकते हैं, वो हम समझ जाएंगे। कि अनमाइंडफुल ईटिंग जो होती है उसके क्या दुष्प्रभाव हैं वो उसको हम अच्छे से समझ जाएंगे। और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने में काफी हमें हेल्प मिलेगी अगर हम माइंडफुल प्रैक्टिस को समझ गए, माइंडफुल ईटिंग को समझ गए। सबसे पहला देखिए, स्ट्रेस
डाइजेशन और माइंडफुलनेस, इन तीनों का आपस में कनेक्शन। कैसे कनेक्शन है? देखिए, हम इस ये एक बहुत ही रिसर्च स्लाइड के बाद ये स्क्रीन आपको दिख रही है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्ट्रेस का, डाइजेशन का और माइंडफुलनेस का आपस में कनेक्शन है। माइंडफुलनेस का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो PSNS, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है रेस्ट से और ये डाइजेशन से। यानी कि जब हमारा फूड डाइजेस्ट करना हो तो वो तभी हाँ, बहुत अच्छा होता है जब हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, एक ये बार तो प्लीज कहाँ सब म्यूट कर पौने दीजिए। पौने 6 बज चुकी है। ये पाँच सब नहीं लोग है, म्यूट। 35 का है, 5:40 का, हाँ, 35 का। ओके, देखिए, तो मैं बात कर रहा था कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो दो टाइम पे बहुत अच्छे से काम करता है। यानी कि वो जब अच्छे से काम करता है तो हमारी बॉडी अच्छे से रेस्ट कर रही होती है और हमारी बॉडी का डाइजेशन प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से हो रहा होता है। तो अगर हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से एक्टिवेटेड है तो हम रेस्ट भी अच्छे से कर पाएंगे और हम फूड को डाइजेस्ट भी अच्छे से कर पाएंगे। तो PSNS की डोमिनेंसी जो है उसको प्रमोट करती है माइंडफुलनेस ईटिंग, राइट। स्ट्रेस रेस्पॉन्स जो है, यानी कि जो स्ट्रेस हमारी बॉडी में आता है किसी भी वजह से, तो उसका जो रेस्पॉन्स हमारी गट पे और हमारी ओवरऑल हेल्थ पे आएगा, उसको मॉड्यूलेट करने का काम करता है हमारा माइंडफुलनेस ईटिंग। मॉड्यूलेट का मतलब उसको सही तरीके से सेट करना, राइट। हमारा जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, आपको पता होगा कि हमने डिस्कस किया था शुरुआती दिनों में कि जो हमारी आंतों का मूवमेंट है उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। वो एक पंप की तरह होता है। मतलब जैसे हुआ ना कि आ, आ, एक पार्ट में मसल कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हुआ, उसकी वजह से वो खाना आगे बढ़ा, अगले बार फिर कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हुआ, फिर आगे बढ़ा। ऐसे पंप की तरह धीरे 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 एक एक सेट मूवमेंट होता है हमारी आंतों के अंदर, हमारी ओवरऑल डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जिसमें धीरे 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 जो भी हम खाते हैं या पीते हैं वो आगे पुश होता है। उस मूवमेंट में डिस्टरबेंस होता है तो बहुत सारी गट प्रॉब्लम होती है। हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है अगर वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट सही नहीं है। तो अगर हम माइंडफुलनेस को अपनाएंगे तो हमारा वो मूवमेंट है वो बैक टू नेचुरल जाएगा। मतलब नेचुरल तरीके से हम लोग वो पेरिस्टाल मूवमेंट काम करेगा और हम एंजॉय कर पाएंगे अपनी गट हेल्थ। हमारे गट के अंदर आप सबको पता है कि बाइल सिक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन और एंजाइम सिक्रेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है खाने के डाइजेशन के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो ये एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूसेस और बाइल को सही समय पे सही मात्रा में रिलीज करना, सीक्रेट करना, ये जो ग्रंथियों का जो काम है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाता है जब आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन जो है वो बढ़ जाता है अगर माइंडफुलनेस को हम सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। अगेन वही वाली बात है कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता है रेस्ट और डाइजेशन के प्रोसेस में। उस वजह से हम लोग अच्छे से चीजों को देख पाते हैं और हमारी गट हेल्थ अच्छी हो जाती है। अब स्ट्रेस का और डाइजेशन का आपस में क्या कनेक्शन है वो हम समझते हैं। देखिए, अगर हम माइंडफुलनेस को अडॉप्ट करते हैं तो या तो कुछ चीजें रिड्यूस होंगी या कुछ चीजें इंप्रूव होंगी। यानी कि क्या रिड्यूस होगा, क्या इंप्रूव होगा, वो कनेक्शन है हमारा डाइजेशन और स्ट्रेस से। जो स्ट्रेस होता है वो हमारी गट मोटिलिटी को डिस्टर्ब करता है। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि पंप टाइप मूवमेंट होता है पेरिस्टाल, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो फूड की मोटिलिटी है, जो आगे बढ़ने की क्षमता है, वो प्रॉपर होती है। लेकिन जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो दिक्कत करती है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी वॉशरूम जाने की इच्छा होती है, टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। और कई बार क्या होता है कि हम कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमें समझ नहीं आता है क्या करें। वो स्ट्रेस की जो नेगेटिव हार्मोन है वो हमारी गट मोटिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अगर हम माइंडफुलनेस को अपनाएंगे तो वो चीजें सही होने लग जाएगी। हमारा जो ब्लड फ्लो है GI ट्रैक की तरफ, वो डिक्रीज हो जाता है जब हमारा स्ट्रेस हमारी बॉडी पे हावी होता है। तो अगर हम माइंडफुलनेस को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो वो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मलाइज होने लग जाएगा। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। मतलब जो है कि हम खाना बहुत सारा खाते हैं लेकिन हमारे आंतों के अंदर जाके और हमारी गट के थ्रू हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट कितना मिलेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे मेटाबॉलिज्म का। तो वो इम्पेयर्ड मतलब गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है जब हम स्ट्रेस हमारी बॉडी पे हावी होता है। और अगर हम खाना खाने के अंदर माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं तो वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रोसेस हमारा नॉर्मल नॉर्मल होने लग जाता है। जो आंतों के अंदर सूजन होती है वो स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाती है, माइंडफुलनेस की वजह से वो रिड्यूस हो जाती है। जो हमारा सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाता है अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। तो
वो सेरोटोनिन सही तरीके से सीक्रेट होना शुरू होता है अगर हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, एसएनएस, वो डोमिनेट करने लग जाता है ओवर टू पीएसएनएस। उसकी वजह से ये सब स्ट्रेस की एक्टिविटी हमको दिखती है हमारी गट में, लेकिन हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा पीएसएनएस जो है वो डोमिनेटली काम करता है और उसकी वजह से हमारा सब चीजें सही होने लग जाती हैं। सीएनएस और ईएनएस ये भी अलग तरीके नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एपी एंट्रिक नर्वस सिस्टम। इसकी वजह से हमारी गट हेल्थ जो है वो प्रभावित होती है। तो इनकी कार्यक्षमता को प्रॉपर तरीके से सही मेंटेन करने में माइंडफुलनेस काफी हेल्प करती है। स्टमक एसिड बहुत ज्यादा, या तो कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा एसिड सीक्रेट होता है, कई बार बहुत कम एसिड सीक्रेट होता है। तो ये जो माइंडफुलनेस है, ये अगर सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा स्टमक एसिड जो है वो सही समय पे सही मात्रा में सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से हमारी जो वेगस नर्व एक्टिविटी है वो प्रॉपर हो जाती है। अब वेगस नर्व एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि माइंड का और गट का कनेक्शन थ्रू वेगस नर्व होता है। कहते हैं ना कि हमने कुछ खाना खाया तो वो हमें 20 मिनट बाद पता लगता है हमारी ब्रेन को कि हमने खाना खा लिया है, हमारा पेट भर गया है। तब तक हम बहुत सारा कुछ खा चुके होते हैं। तो वो जो क्रिया है, वो जो गट को और ब्रेन को आपस में कनेक्टेड रखती है, वो हमारी वेगस नर्व होती है। और वो वेगस नर्व जो होती है वो प्रॉपर तरीके से काम करती है जब हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये डाइजेशन का, स्ट्रेस का और माइंडफुलनेस का आपस में कनेक्शन, राइट? तो आई होप कि आपको ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट लगी होगी और बहुत सारी चीजें इसमें हमारे लिए फायदेमंद होंगी। अब देखते हैं, एक ही चीज हम समझते हैं इसमें कि जब हम स्लो ईटिंग को प्रैक्टिस करते हैं, ईटिंग स्लोली, तो उसका क्या बेनिफिट हमारी बॉडी को मिलता है। स्लो ईटिंग कैसे करते हैं? थॉरली च्यूइंग फूड्स एड्स ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट वाया मैकेनिकल एंजाइमेटिक एक्शंस। अब इसको इसको समझते हैं सीधी भाषा में कि हम जब खाने को अच्छी तरह से चबाते हैं, जब हम खाने को बहुत अच्छी तरीके से चबाते हैं, तो हमारा जो फूड है वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, इवन हमारे मुँह के अंदर ही। जब हम जहाँ से हमारा डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता है, तो प्रॉपर सलाइवा और सलाइवरी एंजाइम जो हैं वो उसके साथ मिलते हैं और बहुत अच्छे से उसको एब्ज़ॉर्बेबल क्वालिटी के अंदर डेवलप कर लेते हैं। यानी कि वो अच्छे से बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। स्लो ईटिंग का ये फ़ायदा है, राइट? बेनिफिट क्या है? तो देखिए, हमने डिस्कस किया अभी कि सलाइवा में जो अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है, जो स्टार्च को डाइजेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है थ्रू और माउथ, वहीं से उसका बेनिफिट हमें मिलना शुरू हो जाता है। लिंगुअल लाइपेज बिगिंस डायटरी फैट डाइजेशन। फैट का डाइजेशन जो है वो लिंगुअल लाइपेज एंजाइम की वजह से शुरू हो जाता है। हेल्प म्यूकस इन द सलाइवा बाइंड्स ब्रोकन डाउन फूड कंस्टिट्यूएंट्स फॉर्मिंग बॉलस एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर इसोफेगल पैसेज। आपको ध्यान होगा पहले दिन हमने बात की थी कि जो भी हम खाना खाते हैं, वो भोजन नलिका के थ्रू हमारे आमाशय यानी कि स्टमक में पहुँचता है। वो नली कितनी बड़ी है? 10 इंच की। लेकिन उसके अंदर खाना कितनी सही तरीके से आगे प्रोसेस होगा, इसको हम बहुत ही सिंपल भाषा में बोलते हैं तो कहते हैं कि आज मैं कुछ भी खा रहा हूँ, तो मुझे मुँह में ड्राइनेस फ़ील हो रही है, खाना निगल नहीं पा रहा हूँ। वो पोज़ीशन नहीं आती है अगर हम प्रॉपर तरीके से स्लोली च्यू करते हैं, तो राइट तरीके पे सलाइवा हमारा मुँह में सीक्रेट होता है। खाने के डिफरेंट-डिफरेंट जो फूड कंपोनेंट्स हैं, उनको अलग-अलग तरीके से वो सलाइवा बाइंड करता है और ईज़िली एसोफेगस पैसेज के अंदर उसको आगे मूव करता है, राइट? तो सलाइवरी एंजाइम जो है उसको सीक्रेशन में काफ़ी प्रमोशन मिलता है, अच्छे से सीक्रेट होते हैं अगर हम खाना बहुत सही तरीके से स्लोली च्यू करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम प्रॉपर तरीके से च्यू कर रहे हैं, हम उस खाने को फ़ील कर रहे हैं, तो हमारा जो सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो बहुत सही तरीके से सीक्रेशंस करता है। उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो बहुत आगे सही तरीके से प्रोसेस होता है और एक बार जब हमारे सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो गए, तो उससे आगे के डाइजेस्टिव प्रोसेस में नीचे जो एक्टिविटी होने वाली है, जैसे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जब सीक्रेट होंगे, जब हमारा जो आगे का मूवमेंट है आंतों का वो प्रॉपर होगा, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें सही हो जाएँगी अगर खाने को हम सही तरीके से चबा-चबा के खाना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज़ है। क्या करना है कि हर बाइट को कम से कम 30 टाइम, कहते हैं ना 32 दाँत होते हैं तो 32 बार चबाना चाहिए। तो 30 टाइम्स कम से कम हमें ईटिंग को प्रैक्टिस करना चाहिए। जब भी हम खाना खा रहे हैं तो एक बाइट के बाद में हमें क्या करना है, जो हमारे हाथ में चम्मच है, फ़ोर्क है, उसको नीचे प्लेट में रखना है। अक्सर हम गलती
कहेंगे या हमारी जो कॉमन बिहेवियरल प्रैक्टिस है वो क्या है कि हमने जैसे ही एक बाइट मुंह में रखा, तुरंत वो हम चबा रहे हैं तब तक दूसरा उठा लेते हैं। जबकि हमें करना क्या है, प्लेट में रखना है और एक डीप ब्रेथ लेनी है, उसके बाद दूसरा बाइट उठाना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो ईटिंग स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी, उसकी वजह से हम अच्छे से चबा-चबा के खाने को खाएँगे, वो खाने को फ़ील भी करेंगे, कम भी खाएँगे और उसकी हमारी डाइट और गट के ऊपर उसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा। मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। अब हमने बात की थी कि ब्रीदिंग, तो देखिए जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब हमने बात की थी कि हम रात को सोने से पहले मेडिटेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो है, वो मॉड्यूलेट करती है हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को। ओवरऑल जो हमारा स्ट्रेस होता है, कई बार आपने फ़ील किया होगा कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, तो उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाने के टाइम पे स्क्रीन ऑन कर देते हैं, ताकि हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो स्लाइड हमें क्या बता रही है या नॉलेज क्या बता रही है कि खाना खाते समय हमारा पूरा माइंड हमारी प्लेट में होना चाहिए और हम उस माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं स्क्रीन के सामने। लेकिन जब हम मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, वो बहुत सही हो जाता है। हम अपनी ब्रीथिंग को समझने लग जाते हैं। उसकी वजह से हमारा ओवरऑल डाइजेशन और गट हेल्थ बहुत अच्छी होने लग जाती है। कैसे? तो अभी हमने बात की थी पीएसएनएस, एसएनएस, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो ये शिफ्टिंग नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स पीएसएनएस डोमिनेंस, सपोर्टिंग रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट। तो हमारी जो रेस्ट की स्टेट है, उसको सही तरीके से हम बॉडी कामनेस को फ़ील करेगी। जब आपका पीएसएनएस सही काम करेगा, डाइजेस्ट स्टेट जो होगा हमारी बॉडी का वो सही रहेगा। मतलब खाना आया तो उसको पचाना है, कैसे पचाना है, वो सही तरीके से, सही टाइम पे सही जूसेस सीक्रेट करना, हार्मोन सीक्रेट करना, वो पूरा एक बॉडी का जो क्लॉकवाइज़ स्ट्रक्चर समझ लो, भाई ये हुआ, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, का जो पूरा प्रोसेस हमने पहले दिन समझा था, वो पूरा प्रोसेस सही तरीके से होगा अगर हम प्रॉपर मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए सिंपल एग्ज़ाम्पल क्या दे रखा है कि आप किसी अच्छी मेडिटेशन गाइडेड प्रैक्टिस जो है उसको सुन सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं बिटवीन द मील्स। ये एक सिंपल एक्सरसाइज दे रखी है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हर बाइट के बाद में आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं और आप किसी मेडिटेशन प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं। हंगर एंड सैटिस्फैक्शन, अब जो हमारी फूड चॉइसेस हैं, वो ड्रिवन होती है हमारी हंगर एंड सैटिस्फैक्शन सिग्नल्स के बेस पे, राइट? अब कई बार क्या होता है कि ये सिग्नल जो होते हैं वो सूडो होते हैं। सूडो मतलब क्या होता है, कई बार हमें प्यास लग रही होती है, तब भी हम खाना खा रहे होते हैं। कई बार हमें भूख लग रही होती है, लेकिन एक्चुअल में वो भूख नहीं होती है। वो सूडो हंगर सेंस मत सिग्नल होते हैं। मतलब क्या है, क्रेविंग होती है वो। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो फूड चॉइसेस हैं, वो सही नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी फूड लेते हैं, तो उसकी वज़ह से क्या होता है कि हमारा जो हंगर सेंस है, हंगर का जो सिग्नल है, वो रॉन्गली डीएक्टिवेट हो जाती है एक्टिवेट हो जाता है। तो उसकी वज़ह से क्या होता है कि हम अननेसेसरी चीज़ें खाने लग जाते हैं। हमारा जो सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वज़ह से क्या होता है कि वो हंगर जो फीलिंग आती है, उसके बाद जो सैटिस्फाइड फीलिंग आती है, उसके बीच सैटिस्फाइड फीलिंग मतलब अब मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया है, ये फीलिंग हमें फील होती है। वो गड़बड़ हो जाता है, वो सिस्टम काम नहीं करता है। तो अगर हम हंगर और सैटिस्फाइड फीलिंग को सही तरीके से समझना शुरू कर देंगे, तो माइंडफुलनेस की वजह से, तो उसकी वजह से हमारी ओवरऑल इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। हमारी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्लीज़ सब लोग म्यूट कीजिए, प्लीज़ म्यूट रखिए अपने आप को। किसका माइक ओपन है प्लीज़ म्यूट कीजिए। रितु जी का है मामा, आप कर ओके, लीजिए। कर दिया प्लीज़। ओके, मैंने आपको पोस्ट कर दिया, अगर किसी का माइक ओपन है तो आप उसको, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको म्यूट कर सकते हैं, राइट। सो ये हम बात कर रहे थे कि इसकी वजह से अब देखिए, फूड चॉइसेस का और हंगर का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन। हंगर जो हंगर और सैटिस्फाइड यानी कि भूख लगना और सैटिस्फाइड फीलिंग मतलब अब मुझे ज़रूरत नहीं है खाने की। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसको समझने के लिए आपको माइंडफुली हंगर और सैटिस्फाइड की फीलिंग को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तरीका क्या है कि हंगर क्यूज़ है, उसको समझने के लिए आपको लिसन मतलब अपनी गट की आवाज़ को सुनना है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है और आपको लग रहा है कि अभी खाने का टाइम नहीं है, मुझे भूख क्यों लग रही है? तो आप क्या करेंगे? उठेंगे और 1 ग्लास पानी पिएँगे। तो उस पानी पीने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी मुझे भूख का एहसास हो रहा है, 10 मिनट 15 मिनट बाद भी, तब आप उस अपनी हंगर क्यूज़ को जो है आप फ़ॉलो कीजिए और उसको जो भी बॉडी को चाहिए वो आप दे सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें भूख
लग रही होती है, लेकिन एक्चुअल में वो प्यास होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिला है। अगर हम प्रॉपर हाइड्रेशन दे देंगे तो वो हंगर क्यूज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें चीजों को समझना है। एंगेजिंग सेंसेस, ये मैंने शुरुआत में बोला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी स्लाइड है ये। टेस्टिंग फूड इज वन वन कंपोनेंट ऑफ माइंडफुल ईटिंग। ये हम सब समझते हैं कि जब खाने को सही तरीके से टेस्ट को उसको महसूस करना एक अच्छा कंपोनेंट है हमारी माइंडफुल ईटिंग का। लेकिन इसके साथ साथ स्मेल करना उस फूड को देखना अच्छी नजर से, जो हम खाने वाले हैं, उस फूड को टच करना, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसको मुंह में लेके टेस्ट करना। तो जब हम सारे सेंसेस को, यानी कि टच को, फील को, स्मेल को, टेस्ट को, सबको जब एक साथ यूज करेंगे खाना खाते समय, तो हमारा ओवरऑल जो अभी फिर से हमने डिस्कस किया था कि डाइजेस्टिव सीक्रेशंस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेट हों। कई बार आप टीवी एड में देखते हैं ना कि कोई पर्सन अपना लैपटॉप पे वर्किंग कर रहा है और एकदम से किचन में से खाने की खुशबू आती है और वो डाइवर्ट होता है किचन की तरफ। तो वो हो सकता है वो एड ऐसे बता रखा है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है वो चीज कि अगर आप स्मेल सेंस को सही तरीके से काम में ले रहे हैं, अगर आप सही तरीके से खाने को देख रहे हैं, उसके अंदर उस कलरफुलनेस को, उस रेनबो कनेक्शंस को आप फील कर पा रहे हैं कि हाउ मतलब कितना अच्छा कलरफुल डाइट आज मैं लेने वाला हूँ, और आप उस फूड को टच करके आप हैप्पी फीलिंग ला रहे हैं, तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट है उस खाने को टेस्ट करने के बराबर। और वो सब स्टिमुलेट करेगा आपके सलाइवरी सीक्रेशन को और आपके डाइजेस्टिव अदर सीक्रेशंस। आइडेंटिफाई इमोशंस, फियर ऑफ फूड लिंक टू प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ सब ऑप्टिमल डाइजेशन। अब ये हमने पहले डिस्कस किया कि कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसको सुन के ही हमारा मन खराब हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इमोशंस हमारी गट हेल्थ को, गट प्रोसेस को ड्राइव कर रहे हैं। तो उसको आपको समझना है कि ये मैं सही तरीके से जा रहा हूँ या गलत रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो इस तरीके से जब हम समझेंगे तो वो आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसको करने का तरीका क्या है? एक्सरसाइज सिंपल, कि आप एक बार एक फ्रेश लेमन आधा काट के उसको अपने मुंह में पूरी तरह से स्क्वीज कीजिए, सक कीजिए। तो वो जो खटास है ना उसकी, वो जो खटासपन है, उसको आप फील करेंगे, तो अल्टीमेटली गट को वो भी अच्छा लगता है। पहले मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल है, पहले मैं ये नहीं करता था, मुझे लगता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इतना खट्टा एक साथ कैसे हम एक बार में खा सकते हैं। लेकिन जब बाद में मैंने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार किया, तो आज मैं आराम से पूरा एक नींबू खाना खाने के साथ में पूरा चबा सकता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो खटासपन, क्योंकि अल्टीमेटली उसका हेल्थ बेनिफिट है। ऐसे ही आपको ऐसा लगता है कि कड़वी चीज हमें अच्छी नहीं लगती है, तो जैसे करेला होता है, बहुत कड़वा होता है, लेकिन आप उसको मुंह में रख के देखिए, नेचर ने उसको उसका टेस्ट दिया है आपकी हेल्थ बेनिफिट के लिए। एग्जाम्पल एक और दे रखा है कि डार्क चॉकलेट जो है उसको आप थोड़ी देर के लिए मुंह में होल्ड कीजिए, तो उसकी जो बिटरनेस है उसको आप फील करेंगे। तो ये चीजें क्या होता है कि जब हम फील नहीं करते, हम जल्दी जल्दी खाते पीते हैं, हम किसी तरह से उसको आ, किसी तरह से काम को निपटा देते हैं, तो ये चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं। तो सभी सेंसेस को एंगेज करना बहुत जरूरी है अपने माइंडफुल ईटिंग के प्रोसेस के दौरान। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हमारे नर्वस सिस्टम को गाइड करता है, नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। तो नर्वस सिस्टम अगेन, पीएसएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? खाना खाते समय एनवायरनमेंट सही तरीके से चूज करना है। आपने देखा होगा कि जिस एनवायरनमेंट में हम खाना खाते हैं वो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करता है। तो जब कोई लेडी खाना बना रही है, जब कोई व्यक्ति घर में खाना खा रहा है, जब कोई पर्सन किसी पार्टी में खाना खा रहा है, तो वहाँ का जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो हमारे खाने को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। खाने को मतलब उस खाने से मिलने वाले फायदे। तो हमें कोशिश करनी है कि आप सही एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो आपके माइंड को अट्रैक्ट करे। एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप अच्छी प्लेट में खाना खाएं, अच्छे ग्लासेस को यूज करें, अच्छे बर्तन में खाना खाएं, अच्छे बर्तन को खाना बनाते समय यूज करें, टेबल को अच्छे से साफ सुथरी टेबल पर आप खाना खाएं। फूड आइटम के अलावा बहुत सारे दूसरे आइटम जो रखे हुए हैं उसको टेबल से हटा दें, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उस रूम से बाहर करें जहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो आप देखेंगे इस एनवायरनमेंट का आपकी गट हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अल्टीमेटली समराइज करेंगे इन सब चीजों को, तो माइंडफुल ईटिंग जो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं उसके क्या बेनिफिट होते हैं? स्ट्रेस हमारा बहुत कम हो जाएगा, स्ट्रेस बहुत रिलीज हो जाएगा, वेट लॉस में बहुत फायदा होगा, डाइजेशन को हम बहुत अच्छे से प्रोसेस को फील कर पाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बहुत अच्छे से काम करेगा, डाइजेशन प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा, हमारी कैलोरी काउंट जो है वो बहुत कम हो जाएंगी, कैलोरी इनटेक कम हो जाएगा माइंडफुलनेस की वजह से, और बिंज ईटिंग वो हम एक तरह से
मिस कर जाएंगे, मतलब जरूरत ही नहीं रहेगी उसकी बिंज ईटिंग की। बिंज ईटिंग मतलब क्या होता है, कभी भी कहीं भी चलते फिरते कुछ भी खा लिया वो हम बच जाएंगे। और रिड्यूस फूड क्रेविंग, हमारी ये फूड क्रेविंग है वो कम हो जाएंगी अगर हम माइंडफुलनेस को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें, राइट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, एक गुलाब जामुन अगर एक बार में खाया जाए तो क्या वो और फटाक से उसको निगल ले रहे हैं तो क्या उसकी ओवरऑल चीजों को हम समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं बोलूं कि आपको एक गुलाब जामुन खाने के अंदर कम से कम 5 मिनट का समय लगाना है, तो कितना अच्छे से उसके टेस्ट को, फ्लेवर को, उसके टेक्सचर को, उन सब को हम फील करते हुए जब खाएंगे तो उसका जो भी हेल्थ बेनिफिट है वो मिलने लगेगा और हम कम खा पाएंगे, क्योंकि हमारा वो जो सिस्टम है ब्रेन का और गट का, वो आपस में काम करना शुरू कर दे। अब हम इसको एक साइकिल की तरह देखते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है खुद के लिए। कैसे? आप देखिए कि ये साइकिल आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। ये व्हील जो बना हुआ है इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए कि 2 इसमें एच है और 4 इसमें वाई है। तो प्रैक्टिस क्या करनी है कि थिंक अबाउट 4 डब्ल्यू एंड 2 एच। थिंक अबाउट 4 डब्ल्यू एंड 2 एच व्हाइल ईटिंग। पहला, व्हाई डू आई ईट, जो खाना मैं खा रहा हूँ वो मैं क्यों खा रहा हूँ। दूसरा, व्हेन डू आई ईट, आई वांट टू ईट, मुझे खाना कब खाना चाहिए। व्हाट डू आई ईट, मुझे क्या खाना चाहिए। हाउ डू आई ईट, मैं कैसे खाता हूँ, या समझिए मैं क्यों खाता हूँ, मैं कब खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं कैसे खाता हूँ। हाउ मच आई ईट, मैं कितना खाता हूँ। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने खाया, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, ये जो एनर्जी मैंने ली है अभी इस प्लेट के माध्यम से, उसको मैं कहाँ खर्च करूंगा। क्योंकि अगर नहीं खर्च करूंगा तो ये मेरी लोअर बॉडी पे, स्टोमक के आसपास और सेंट्रल ओबेसिटी, इन सबको प्रमोट करेगा और वहां जाके चिपकेगा। तो देखिए, आप इन 4 डब्ल्यू और 2 एच को सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार मैं चाहूंगा कि सब लोग रिपीट कर सकते हैं। व्हाई डू आई ईट, मैं क्यों खाता हूँ। व्हेन डू आई वांट टू ईट, मैं कब कब खाना पसंद करता हूँ। व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूँ। हाउ डू आई ईट, मैं कैसे खाता हूँ। फटाफट खाता हूँ, चलते फिरते खाता हूँ, टीवी देखते हुए खाता हूँ, या मैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्रॉपर तरीके से उसको सही तरीके से फील करते हुए खाता हूँ। कितना मैं खाता हूँ, जितना जरूरत है उतना खाता हूँ, उससे ज्यादा खाता हूँ। और ये सब कुछ कर लिया तो अब जो मैंने एनर्जी ली है इसको मैं कहाँ पे खर्च करूँ। सो फ्रेंड्स, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की एक्टिविटी, और आज की एक्टिविटी जो व्यक्ति करेगा वो रियल में गट हेल्थ की जो हमने 9 दिन की जो जर्नी थी उसको सही तरीके से एंजॉय किया, ये प्रूव हो जाएगा। आज की एक्टिविटी क्या है, आप जो भी खाना खाएं उसको अच्छे से चबाएं, उसके टेस्ट को अच्छे से महसूस करें, और उसके बाद, महसूस करने के बाद, नाउ डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट अराउंड यू व्हेन यू हैड योर फूड टुडे। आप जब भी कोई एक खाना चूज कर लीजिए, आज का ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, और आप उसको डिस्क्राइब कीजिए जो आज आपने सीखा है, कि क्या उस खाने का टेस्ट था, क्या वो एटमॉस्फेयर था, कैसा वो एनवायरनमेंट आसपास था जब आपने खाना खाया। तो आज थोड़ा सब्जेक्टिव आंसर आपको लिखना है ग्रुप के अंदर इस क्वेश्चन का, कि आपको अपनी फीलिंग को शेयर करना है जब आप आज अपना एक सबसे मेजर मील आप लेने वाले हैं उस समय, राइट। और जो खाना आपने खाया उसका टेस्ट क्या था, उसकी फ्रेग्रेंस क्या थी, उसको डिटेल में आप लिखिए, ताकि आप और आपके दूसरे पार्टिसिपेंट जो हैं वो भी ये महसूस करेंगे कि हाउ हेल्दी दे आर ईटिंग, कितने अच्छे एनवायरनमेंट में खा रहे हैं और कितना अच्छे से खा रहे हैं। सो आई थिंक आज की जो लर्निंग्स हैं आप सबको बहुत अच्छी लगी होंगी। यस। और कितने इंपॉर्टेंट है आप देखिए माइंडफुल ईटिंग। और ऑनेस्टली बताइए, हम सब लोग, मैं आप किसी एक की बात नहीं, हम सब लोग क्या वाकई इन सब चीजों को प्रैक्टिस करते हैं? नहीं करते। जो मार्केट के अंदर बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि डाइट प्लान्स शेयर किए जाते हैं, जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं, जो बड़ी बड़ी प्रमोशन एक्टिविटी आती हैं, क्या उनमें इतना डीप जाके कोई बताएगा कि खाना कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे खाना है? नहीं बताते हैं। राइट। तो ये डिफरेंस है हमारे परफेक्ट पैटर्न में और अदर जो कमर्शियल पैटर्न है उसके अंदर। तो अगर हम इस 10 दिन के गट रिसेट को सही तरीके से समझ गए तो आप समझ लीजिए कि हम बहुत अच्छे से वेट मैनेजमेंट को कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाते हैं उसका कारण, उसका आंसर आपको आज मिल गया। सही बात। यस कि हम इतना डीपली इन चीजों को कभी फोकस ही नहीं करते। यस और नो? यस Yes. चलिए ग्रेट, अब हम वीडियो देखते हैं। वक्रासन, राइट, जिसमें हमें सबसे पहले दोनों पांव सीधे करने, राइट, कमर स्ट्रेट, उसके बाद में लेफ्ट लेग पीछे, इस तरह से ये हाथ पीछे रखना है। अब जो पांव सीधा है
वही हाथ ऊपर होगा और इस तरह से इसको पेट की तरफ पैर को पुश करना है। अगर ये हाथ घुटने पे लग जाए तो बहुत अच्छा। उसके बाद में पीछे की ओर देखना है इस तरह से और फिर होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स। उसके बाद दूसरी ओर से ये पैर पीछे, जो पैर सीधा है वो हाथ ऊपर और इस तरह से रखना है और पीछे की ओर पुश करना है 1 2 3 4 5 6 8 9 10। अब इसका मैं बेनिफिट बता रहा हूं आपको। देखो, सबसे पहले जब आपने पैर पीछे लिया, पेट पे प्रेशर आता है। पहला फायदा, पेट से रिलेटेड लिवर, किडनी, पेनक्रियास, इन सब पे प्रेशर पड़ता है तो इंटरनल ऑर्गन जो पेनक्रियास है उस पर जैसे प्रेशर पड़ेगा तो आपके डायबिटीज के लिए रामबाण आसन है, राइट। पेट संबंधित वेट लॉस करना है तो उसके लिए अच्छा होता है। उसके बाद में जब आप इसको स्ट्रेच करके पुश करते हो और पीछे देखते हो तो शोल्डर स्ट्रेंथ, बैक, अपर बैक पूरा स्ट्रेट होता है। तो जब स्ट्रेट होता है और स्ट्रेचिंग होती है उसमें तो बहुत फायदा करता है वो। प्लस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो अच्छा होता है उसके अंदर, राइट फ्रेंड्स। तो ये इसके बेनिफिट है। अब इसका एक सेकंड वेरिएशन बताऊंगा मैं, जिसके अंदर आपको क्या करना है, ये पांव पीछे लेना है। अब इस पांव को थोड़ा सा खोलना है, राइट। फिर ये जो पांव सीधा है उसको इस तरह से अंदर की तरफ पुश करना है, अंदर अंदर। और फिर ये लेग को थोड़ा सा इधर रखना है, राइट। कमर स्ट्रेट रखनी है, ये हाथ ऊपर करना है और इस तरह से पूरा स्ट्रेच देना है पीछे की ओर। ये इसका सेकंड वेरिएशन है। इसमें और अच्छा प्रेशर आएगा और अच्छी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी, राइट। अब वापस रिलैक्स करना है। सेकंड, वापस ये पांव इतना, ये वाला लेग अंदर। उसके बाद इसको थोड़ा सा इधर रखेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद में जो पांव अंदर फोल्ड किया वो हाथ ऊपर और यहाँ पे रख के पीछे की ओर 1 2 3 4 6 7 8 9 10। इस वेरिएशन का नाम है मत्स्येंद्र नाथ आसन, राइट। ये भी आपके ओवरऑल पूरा पेट, पीछे बैक, अपर बॉडी, पूरी बॉडी अच्छे से फ्लेक्सिबल बना देगा, राइट। और पाचन में बहुत अच्छा है। तो आज हम करेंगे मंडूकासन, जो हमारे पेट के लिए सबसे अच्छा आसन है और पाचन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, वेट लॉस, डायबिटीज, इन सब में ये फायदा करता है। कैसे करेंगे? सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं, कमर स्ट्रेट। उसके बाद दोनों हाथ सामने, ये फिंगर को लॉक आपके नेवल पॉइंट, नाभि के पास में इस तरह से रखेंगे। फिर ये जो एल्बो है इसको ऐसे लॉक कर देना है। ब्रीथ को खाली करते हुए नीचे जाएंगे, सांसों को खाली करना है इस तरह से। और गर्दन ऐसे नहीं रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, राइट। और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर सांस लेते हुए, ये हो गया फर्स्ट वेरिएशन। अब सेकंड वेरिएशन करेंगे। दोनों हथेली इस तरह से नेवल पॉइंट पे लगाएंगे, एल्बो लॉक करेंगे, कमर स्ट्रेट और नीचे जाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 8 9 10। वापस ऊपर, हाथ रिलैक्स। ये हो गया हमारा मंडूकासन कंप्लीट। चलिए, अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताता हूँ। आज का वीडियो देखा आपने और दूसरे दिन के वीडियो में क्या डिफरेंस देखा? एनीवन आंसर कीजिए। आसन तो डिफरेंट था ही, उसके अलावा क्या चीज आपको डिफरेंट लगी आज? जब वीडियो स्टार्ट किया, वो जो वीडियो से बनाने से पहले की जो प्रक्रिया होती है वो भी उसमें थी। यस, बहुत अच्छा। आज की वीडियो में हमने रखा नो एडिटिंग, और जो हमने माइंडफुल ईटिंग को समझा है उसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। देखिए, मैं आपको स्लाइड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे पूरा इन्वॉल्व है, मैं गट रिसेट भी कर रहा हूँ, मैं इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ। लेकिन जिसने वीडियो बनाया है, यानी कि जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया है और जिसने वीडियो एडिट किया है, वो लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं, राइट। तो उनको ये मतलब नहीं है कि क्या बताया जा रहा है और क्या बोला जा रहा है। उनको सिर्फ ये, माइक से रिकॉर्ड हो रहा है तो माइक एक अलग डिवाइस है, कैमरे से उसको शूट किया जा रहा है वो एक अलग डिवाइस है। और जब इन दोनों डिवाइस को जब मैच करते हैं तो फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है। जो फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये नहीं सुना जाता है कि सुनने में क्या आ रहा है, उस समय सिर्फ फ्रीक्वेंसी मैच करता है कि शूटिंग के टाइम पे ये फ्रीक्वेंसी बन रही है और इसी टाइम पे बोलने के टाइम पे फ्रीक्वेंसी बन रही है, दोनों को क्लब करना है तो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। अब जो भी बोला गया है वो रिकॉर्ड हो गया, वो एक फ्रीक्वेंसी पे आ गया।
लेकिन अगर हम माइंडफुलनेस दिखाएंगे तो क्या करेंगे, इन सबको एडिट करें। ऐसे ही क्या होता है कि जब हम एक ऑटोमेटिक फेज में काम कर रहे हैं, ब्रेन अलग दिशा में काम कर रहा है, गट अलग दिशा में काम कर रहा है, और हम पता नहीं कौन क्या खा रहा है, टीवी देख रहे हैं और जो सामने आया खा रहे हैं, तो हमारी तीनों चीजें आपस में सेट नहीं होती, सिंक नहीं होती। तो ऐसी स्थिति पैदा होती है हमारी गट के अंदर, जो अभी वीडियो में शुरुआत में हुई। क्या आसन गलत था? बहुत अच्छा था। क्या गलत आसन बताया? बहुत अच्छे से बताया। लेकिन उससे पहले का जो हुआ वो सही तरीके से नहीं बताने से क्या आया, यार ऐसे कैसे बता रहे। ऐसे ही जो हम खाना खाते हैं वो सही होता है, लेकिन जब माइंडफुली नहीं खाते हैं तो उसका प्रभाव शरीर पे ऊपर सही नहीं आता है। राइट? इसलिए कहा जाता है कि जब खाना खाने बैठे हो तो दिल, दिमाग, नजर सब स्थिर रख के खाना खाओ, और एक ही जगह पे दिमाग रख के खाना खाओ। उस 30 मिनट जो खाना खा रहे हैं, आधे घंटे के अंदर कोई दूसरा डाइवर्जन, डेविएशन माइंड में नहीं होना चाहिए। तो वो माइंडफुल ईटिंग आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रमोट करेगी। चलिए अब 2-4 मिनट हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। कोई भी ऐसे 3 लोग हैंड रेस करें जो सबसे पहले अपनी अंदर की फीलिंग को शेयर करना चाहते भैया जो आज की टीचिंग सुनी है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये चीज हम वाकई हमारी लाइफ में नहीं करते हैं। हमें बहुत जल्दी होती है, हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं इस चीज की कि हम चबा चबा की चीजों को खाएं, मतलब ध्यान से खाएं, उनको देख कर खाएं। लेकिन जैसे अचानक हम बैठे हैं, बैठे बैठे हम खाना खा रहे हैं, खाते खाते अचानक किसी का फोन आ जाता है, फोन आ जाता है तो हम तुरंत उस फोन को अटेंड करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है जो अर्जेंट फोन है। जो कि भैया आपने पहले वाले सेशन में भी बताया था। तो चबा-चबा के खाना मतलब यूँ है, बहुत एक प्रैक्टिस चाहिए भैया उसके लिए, कि आप माइंडफुली आप एक बार बैठ जाएँ और वाक़ई आप अपने मन में डिसीज़न ले लें कि नहीं, हमें चबा के खाते समय हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे, हम खाने पर ही पूरा ध्यान लगाएँ। ये एक बहुत अच्छा सेशन था भैया, और इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मतलब इसको बार-बार सुना जाए इस बात को, और दिमाग में रखा जाए कि हाँ, खाने को किस तरीके से खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए। और इसको जो खा रहे हैं हमें मतलब क्रेविंग तो नहीं हो रही कहीं खाने की, या हमें भूख नहीं है फिर भी हम खाना खा रहे हैं। हम पानी की इच्छा है फिर भी हम खाना खा रहे हैं, या हमें कोई खुशबू आ गई, हम खाना खा के उठे हैं लेकिन कोई टेस्टी फूड की खुशबू आ गई तो भी हम किचन की ओर जा रहे हैं। ये सब चीज़ें भैया हमें वाक़ई माइंडफुली सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू भैया। बहुत बढ़िया। चलिए, हु इज नेक्स्ट? अमित जी, आपने हैंड रेस किया था। यस सर। आज का जो सुना समझा, और कल कल का तो खैर अलग ही था कि फाइबरस फूड के बारे में था कि हमको मतलब वो दिमाग लगाना पड़ता है कि हम फाइबरस फूड में क्या 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 खा सकते हैं, है ना। और उसको सुखासन में बैठ के खाना, और भी मतलब क्या आदत पड़ गई है हमको कि है ना, टेबल कुर्सी पे खाने की। तो हम नीचे बैठ के तो खाते ही नहीं। मैं जब कल खाना खा रहा था तो मुझे पहले मैं टेबल कुर्सी पे ही बैठा था, लेकिन फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि आज तो हमको सुखासन में फोटो, कम से कम फोटो भेजनी है, तो हमको नीचे खा लेना चाहिए थोड़ी देर। तो फिर मैं वापस नीचे बैठा। तो बस वही है कि माइंडफुल, जब हम क्लास में माइंडफुली मतलब बैठते भी है ना, तब जाके हमको दिमाग में वो सब सारी चीज़ें रहती है। और मेरी क्या थोड़ी सी लिखने की भी आदत है, तो मेरे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई भी है। तो मैं कुछ, यदि कुछ एकदम से कुछ ध्यान नहीं आता तो मैं एक बार उसको देख लेता हूँ कि हाँ, मेरे को आज क्या क्या चीज़ें बताई गई थी और मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना। तो आज भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि हमको कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। और 6 चीज़ें, 4 W और 2H बताया ना। तो अब लगता है कि हाँ, जब भी हम कुछ खाएंगे और उसको उस तरह से सोच के खाएंगे तो उसका हमारी बॉडी पर बहुत अच्छा इफेक्ट भी आएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए, और कोई? हाँ जी भैया, गुड मॉर्निंग। आज के मॉर्निंग। जो स्लाइड्स मैंने समझी है उसमें यही निकला है कि माइंडफुल ईटिंग करने से ही फायदा है। अगर माइंडफुल ईटिंग नहीं करते हैं तो हम अपने गट को सही से हेल्दी नहीं रख पाएंगे। और गट को हेल्दी रखने के लिए हमें गट की आवाज़ सुननी होगी। और च्यू तो सबसे पहले च्यू करके खाना चाहिए। 30 टाइम्स च्यू करना चाहिए। और उसके बाद हमें जो 6 चीज़ें हैं, 4 W's एंड 2 H, उनको ध्यान में रख करके खाना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब हम खा रहे हैं तो हमारे दिमाग में कोई और बात नहीं आनी चाहिए। अगर कोई स्ट्रेस या कुछ है तो फिर हम लोग कभी भी वो खाना को सही से नहीं खा पाएंगे। और डिस्ट्रैक्शंस, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस ये थे, इन डिस्ट्रैक्शंस को हटा के हम लोग को माइंडफुल ईटिंग करेंगे, तभी हम गट को अपना हेल्दी रख पाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए, ग्रेट। और कोई है जो शेयरिंग करना चाहता है? सर एक चीज बताना चाहता हूँ मैं। यस। आपने एक बहुत बढ़िया चीज बताई कि खाना चाहिए, खाने के बीच में एक बार सांस लेनी चाहिए।
उससे अपने को जैसे एक बार ब्रेथिंग, ये फर्स्ट है। और ब्रेथिंग में एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि पेट आपका फूल रहा है और नीचे जा रहा है सांस लेते समय। अपन अधिकतर ऐसा करते हैं, सांस जो लेते हैं, जो ब्रेथिंग करते हैं, उसमें पेट अंदर बाहर नहीं जाता। तो ये देखना चाहिए पेट अंदर बाहर जाए। उससे क्या है, उससे भी खाने की जो अपना सिक्रेशन है, ये उसका डाइजेशन है, वो सब बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो ये आज का सेशन था। मैंने बहुत एंजॉय किया आज के सेशन को देखते हुए और बात करते हुए। आप सबके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। अब कल का सेशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट सेशन कल डे 10 होने वाला है। और ऑफिशियली हमारा 10 दिन का गट रिसेट का आज लास्ट डे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 11वें दिन का वेट कर रहा है कि 11 दिन कोई आए और मैंने अब तक जो छोड़ा हुआ वो भी खाऊं। तो मेरा सजेशन है कि 11वां दिन जो कल होगा उस दिन भी आप वही सारी प्रैक्टिस करेंगे जो आपने पहले दिन से स्टार्ट करी थी, राइट। यानी कि सेम फाइबर, सेम प्रीबायोटिक, देन सेम आपका ईटिंग प्रैक्टिस, फूड चॉइसेस, सब कुछ वही मेंटेन करेंगे। कल के सुबह को सेशन को अटेंड करेंगे। कल हमारा ओवरऑल 10 दिन का रिकेप होगा। कल के सेशन जो 10 दिन हमने पूरा सीखा है उसको एक तरह से हम रिकेप करेंगे, वापस से उसको डे 1 से रिवाइज करेंगे। रिवीजन जो होता है ना, क्विक रिवीजन, वो कल होगा मॉर्निंग सेशन में। और शाम को हम लोग टेस्ट करेंगे, या टेस्ट मॉर्निंग में कर लेंगे, आपको क्या लगता है बताइए। तो समय के हिसाब से मैं देख लूंगा स्लाइड कितनी लेंथ है उसकी, उसके हिसाब से। तो हम कल ही 10 दिन का एक टेस्ट भी मॉर्निंग में कर लेंगे। और शाम का सेशन कल हम सब लोग उन सभी लोगों को प्रमोट करेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन किसी वजह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। जैसे हमने इंट्रो सेशन प्रमोट किया था ना, सेम वैसे ही शाम का सेशन प्रमोट करेंगे। तो वहां पे मेरा ये कहना है कि हम लोग जो अभी 9 दिन हमने सीखा है और जो कल 10वां दिन हम लोग टेस्ट करेंगे, रिकेप करेंगे, उन सबको सीखने के बाद में ओवरऑल आपके अंदर 3 फीलिंग होगी। समझिएगा, 3 फीलिंग होगी। पहला, गट रिसेट स्टार्ट करने से पहले मेरे अंदर क्या महसूस करता था मैं, माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या मैं एक्सपेक्ट करता था, क्या 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 होगा इसके अंदर, राइट। उसके बाद जब ड्यूरिंग द गट रिसेट मैंने क्या क्या किया, इन शॉर्ट एक्टिविटी, मतलब ऐसा नहीं कि भाई जो आपको लगा कि यार ये कुछ डिफरेंट मैंने किया। खाना तो हम सब खाते हैं, रोटी हम सब खाते हैं, दाल हम सब खाते हैं, सब्जी हम सब खाते हैं, वो नहीं। आपको लगता है कि हाँ, गट रिसेट फेज की वर्कशॉप में मैं आया, उसकी वजह से मैंने ये सब चीजें स्पेशली करी, वो शेयर करना है। और लास्ट में इसकी वजह से मुझे फायदे क्या मिले, मेरी बॉडी के अंदर क्या फायदे मुझे मिले, वो आपको बताना है। जैसे चाय छूट गई मेरी, ये हम सबको फायदा है, कॉमन फायदा है, लेकिन उससे बॉडी को क्या फायदा मिला, वो आपको शेयर करना है। क्यों शेयर करना है कि जितना अच्छे से आप शेयर करेंगे उतना आपका अच्छा टेस्टिमोनी बनेगा, उतना हम सबको आगे फायदा करेगा हमारे बिजनेस प्रैक्टिस के अंदर। क्लियर। तो ये कल का मैंने आपको गाइड कर दिया। कल हम 2 सेशन करेंगे, एक मॉर्निंग में 5:30 बजे और एक शाम को 8:30 बजे। मॉर्निंग सेशन में हमें अपने आप को रेडी करके आना है और शाम को 8:30 बजे हम सब लोगों को इन्वाइट करेंगे, जो भी हमारे फैमिली फ्रेंड्स मेंबर्स हैं सब, राइट। अब लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, 6 क्वेश्चन जो थे माइंडफुल ईटिंग साइकिल के, वो क्विकली बताइए। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला डब्ल्यू क्या था, वाई, Why? मैं क्यों खाता हूँ। दूसरा डब्ल्यू क्या था, when, व्हेन, मैं कब खाता हूँ। व्हाट, तीसरा क्या था, व्हाट, मैं क्या क्या खाता हूँ। चौथा क्या था, कैसे खाता हूँ, मैं हाउ, how, मैं कैसे खाता हूँ, राइट। उसके बाद क्या था, हाउ मच, how मैं much, कितना खाता हूँ। खाता और हूँ। उसके बाद वेयर, yeah, इस वेयर का कहाँ खर्च करते हो? यस, कहाँ- जो मैंने खाया है उसको मुझे खर्च कहाँ करना कहाँ- है इम्पोर्टेंट। अच्छा लगा। तो आज की एक्टिविटी क्या है कि ये सारी फीलिंग जो है आज आप फील करेंगे वो आपको शेयर करनी है। और साथ साथ ये जो 6 क्वेश्चन है, ये आप एक वो बना लीजिए अपना यूएसपी, कि कभी भी हो तो फट से ये चीजें आप लोगों को बात करके एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। विद दैट, गुड मॉर्निंग टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। आज का दिन शुभ होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। गुड मॉर्निंग भैया। good, मॉर्निंग गट मॉर्निंग। good गुड morning. मॉर्निंग।